नमस्कार दोस्तों, हम सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम कई बार सुना होगा। कई बार समाचार पत्रों में आता है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इस जज का नाम को रिकमेंड किया। तो ये सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम होता क्या है? अभी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के बारे में क्या संविधान में कहीं पर इसका उल्लेख किया गया है या इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है? इन्हीं बातों को समझने के लिए आज का ये वीडियो लेक्चर है। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉ इजी में। एंड टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। हम सभी को पता है कि भारत के संविधान में तीन महत्वपूर्ण अंग बताए गए हैं। पहला अंग जो कानून बनाता है, जिसे हम विधायिका कहते हैं, लेजिस्लेशन टू फ्रेम द लॉ, यानी कानून बनाने वाला अंग, जिसको हम संसद और विधानसभा के नाम से पहचानते हैं। दूसरा अंग जो है, जो कानून को लागू करता है, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं या एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका भी कह सकते हैं। और तीसरा अंग जो है वो जुडिशरी है। जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। देश में होने वाले जितने भी विवाद हैं, डिस्प्यूट्स हैं, डिफरेंसेस हैं, उनको सॉल्व करने की जो अहम जिम्मेदारी दी गई है या जो न्यायदान का एक महत्वपूर्ण कार्य दिया गया है वो है सुप्रीम कोर्ट। और इस सुप्रीम कोर्ट यानी जो जुडिशरी, और इस जुडिशरी का जो सबसे अपेक्स बिंदु है, यानी हमारी न्यायपालिका का जो सर्वोच्च बिंदु है वो उच्चतम न्यायालय है, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। तो जुडिशरी जो है हमारे देश की, उस जुडिशरी का सबसे अपेक्स बॉडी यानी सबसे जो बड़ा बिंदु है, सर्वोच्च बिंदु है, वह है सबसे बड़ी न्यायालय, सबसे बड़ा न्याय मंदिर, जिसको हम सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय कहते हैं। अब इस उच्चतम न्यायालय के जजों का जो अपॉइंटमेंट होता है, उसके लिए हमारे संविधान का अनुच्छेद 124 जो है सुप्रीम कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट की बात करता है, और 217 वो बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस। और ये कहा गया है कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और हाई कोर्ट के जजेस हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। लेकिन एक कंपल्सन डाल दिया गया हमारे संविधान में कि राष्ट्रपति जो है वो चीफ जस्टिस की सलाह से ही, परामर्श से ही, रिकमेंडेशन से ही अन्य जजों की नियुक्ति करेगा। तो इस प्रकार चीफ जस्टिस खुद के अपॉइंटमेंट को छोड़कर अन्य जजेस के अपॉइंटमेंट में उसका ओपिनियन, यानी सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस का जो ओपिनियन है वो इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ऐसी स्थिति में कॉलेजियम जो वर्ड है, इस कॉलेजियम शब्द का कहीं पर भी भारत के संविधान में कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं है। ये बड़ी विचित्र बात है। कॉलेजियम एक प्रकार से डेवलप हुआ है। तो 1950 का जो हमारा संविधान ड्राफ्ट हुआ है, वहां पर कॉलेजियम नाम का कोई शब्द नहीं है, नो टर्म इट इज डिफाइंड। बट कॉलेजियम है क्या? तो इट इज अ ग्रुप ऑफ 5 जजेस। सुप्रीम कोर्ट के जो 5 सीनियर मोस्ट जज हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, यानी चीफ जस्टिस के अलावा अन्य 4 सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज है, उनसे कॉलेजियम बना हुआ है। तो इस प्रकार कॉलेजियम इज द ग्रुप ऑफ 5 सीनियर मोस्ट जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। तो चीफ जस्टिस और 4 जजेस के ग्रुप को कॉलेजियम कहा जाता है। और ये कॉलेजियम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी जजेस के जो ट्रांसफर होते हैं, जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है, जजेस का जो एलिवेशन होता है, इस सब में कॉलेजियम की राय ही महत्वपूर्ण होती है। कॉलेजियम अपनी राय, रिकमेंडेशन देता है, सिफारिश देता है सेंटर को, सेंटर जो है उन्हीं जजों को अपॉइंटमेंट कर देती है एज दी सुप्रीम कोर्ट जज या एलिवेशन वगैरह। तो चीफ जस्टिस और 4 जजों के समूह को कॉलेजियम कहा जाता है, और सबके इक्वल पावर्स हैं, यानी सभी के जो पावर है, जो शक्तियां हैं, वो इक्वल है। तो इस प्रकार कॉलेजियम एक ग्रुप हो गया जो अपॉइंटमेंट यानी जजेस के अपॉइंटमेंट की बात करता है, जजेस के ट्रांसफर की बात करता है, जजेस के एलिवेशन की। एलिवेशन का मतलब आप समझते हैं, हाई कोर्ट से यदि कोई जज सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, उच्च पद पर आता है, इसको एलिवेशन कहते हैं। तो ट्रांसफर, अपॉइंटमेंट, एलिवेशन के लिए कॉलेजियम की सिफारिश बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और ये जो कॉलेजियम ये कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं, यानी सामूहिक रूप से निर्णय देते हैं। और यदि मान लीजिए डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, यदि दोनों के कॉलेजियम के मेंबर्स के बीच में यदि विवाद है, मतभेद है, तो फिर सीनियर जो मेजोरिटी प्रिवेल करती है। जैसे 5 जजों में से 3-2 का रेशो हो गया, तो 3 जजों का जो व्यू है वो प्रिवेल करेगा। तो इस प्रकार ये कॉलेजियम वर्क करता है। अब आपको मैं कॉलेजियम की थोड़ी हिस्ट्री की ओर ले चलता हूँ। 1973 तक तो ये होता रहा कि जो चीफ जस्टिस हैं वो चीफ जस्टिस की सलाह से क्या होने लगा, अपॉइंटमेंट होने लगा। लेकिन 1973 में एक बड़ी बात हुई। अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होता था वो चीफ जस्टिस बनाया जाता था। लेकिन 1973 में एक ऐसे जूनियर जज को चीफ जस्टिस बना दिया गया जिन्होंने 3 जजों को सुपरसीड करके ऊपर पहुंच गए। तो चीफ जस्टिस जो सीजीआई थे वो एक जूनियर जज को बना देने की वजह से 3 सीनियर मोस्ट जजेस ने रिजाइन कर दिया था, और यहां से कंट्रोवर्सी चालू हुई। और इसी कंट्रोवर्सी को देखते हुए एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जो जजेस ट्रांसफर केस के नाम से फेमस है, इसमें भी इस बात को, इस बिंदु को डिस्कस किया गया था। AIR 1982 सुप्रीम कोर्ट केस नंबर 149। तो एसपी गुप्ता इज ऑल्सो नोन एज
जजेस ट्रांसफर केस, तो एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस बहुत उल्लेखनीय है। इस मामले में भी जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में डिस्कस किया गया था, AIR 1993 सुप्रीम कोर्ट केस नंबर 441, और इस केस के बाद से कॉलेजियम सिस्टम डेवलप हुआ। तो प्रश्न आता है एग्जाम्स में कि कॉलेजियम सिस्टम कौन से केस के बाद डेवलप हुआ था, तो ये सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वाले केस में 1993 से कॉलेजियम की प्रथा प्रारंभ हो गई। तो हमारे देश में 1993 से कॉलेजियम की प्रथा प्रारंभ हुई, और ये कॉलेजियम जो है रिकमेंड करता है, इन्हें सिफारिश देता है राष्ट्रपति को, सेंटर को, और सेंटर उस सिफारिश के आधार पर जजेस का ट्रांसफर करता है, जजेस का अपॉइंटमेंट करता है, सुप्रीम कोर्ट जजेस अब और हाई कोर्ट जजेस का। अब हम बात करते हैं, ये देखा जाए तो इसकी कई जगहों पे आलोचना भी हुई है। कॉलेजियम की आलोचना इस आधार पर हुई है कि जजेस का काम है, जुडिशरी का काम है जुडिशियल वर्क करना, लेकिन इस प्रकार से अपॉइंटमेंट ट्रांसफर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ओढ़ लिया है। यानी कई लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं वो ये कहते हैं कि भाई कॉलेजियम सिस्टम ने एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ओढ़ लिया, अपने ऊपर प्रशासनिक बोझ बना लिया, जो जजों के लिए ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट एलिवेशन की जो बातें, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, जबकि इसके लिए कोई सेपरेट मैकेनिज्म नहीं है, इन्होंने अपना स्वयं का मैकेनिज्म बना लिया। तो इस बात पे भी आलोचना होती है। कई बार इस बात पे भी आलोचना होती है कि ये जो प्रोसेस होती है बहुत ही क्लोज्ड होती है, इनफॉर्मल होती है, और चॉइस ऑफ कॉलेजियम यानी प्रिवेल करती है। कई बार टैलेंटेड जज जो टैलेंटेड जज हैं, जो ज्यादा एबिलिटी वाले जज हैं, उनकी जगह किसी अन्य जजेस का अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार कई आलोचनाएं भी होती है। तो ये है मित्रों कॉलेजियम सिस्टम, जिसके बारे में आप सभी को समझ में आया होगा कि कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, किस प्रकार डेवलप हुआ, कितने जजों से मिलकर बना है, और इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट केस लॉज जो डिस्कस हुए थे। I hope you enjoyed this lecture. Kindly subscribe my channel Law Easy.